नमस्कार मास्टर्स। नमस्कार दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, अभी जो हमारा पितामह पत्री जी के जो स्मृति दिवस चल रहे हैं, आज उसका आखिरी दिन है और आज हमारे साथ प्रिया पुरी जी जो गुड़गांव से है, आज हमारे साथ वो अपनी जो स्मृतियां हैं पितामह के साथ वो शेयर करेंगी। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस मंच पर आने के लिए। हम 15-20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आप हमें अपने जो भी यादें हैं वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। आत्मबंधन सभी को, सभी मास्टरों को आत्मबंधन। सबसे पहले हमारे गुरु पितामह पत्री जी को, माता शबनमला देवी को कृतज्ञता देते हुए, धन्यवाद देते हुए आज के ध्यान के सत्र हम शुरू कर रहे हैं। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें और पांव को प्रेस कर लें और संपूर्ण एक सुखासन में बैठ जाएं, जिससे अपने शरीर के हर एक अंग को पूरी तरह से शांत महसूस करें। चश्मा पहने हैं तो चश्मा निकाल दें और पूरी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। मास्टर से याद रहे, ये 20 मिनट हम अपने लिए दे रहे हैं। हम आंखें ना खोल लें ये 20 मिनट। धीरे धीरे हम अपने शरीर के हर अंग को शांत करते जाएंगे। कि जो खंडित मन, शरीर, ये सबको पूरी तरह से एकाग्र चित्त में शांत करते जाएंगे। पांव की तलियों से लेके सर के ऊपरी भाग तक हर एक हिस्सा शांत हो रही है। अपनी आत्मशक्ति से और उस दिव्य दृष्टि से उस हर एक शरीर के दिव्य हिस्से को शांत करते चले। हर एक अंश शांत हो चुकी है। मन पूरी तरह से उस शांत को शांति महसूस कर रही है। पूरी तरह से उस शांति के साथ एकाग्र हो चले। उस अद्भुत शक्ति के अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस करें। धीरे धीरे हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि सब एकाग्रता में खंडित होकर
पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अब इस चेतना शक्ति के साथ हमारे समस्त गुणों को हम आज के ध्यान के सत्र में आवाहन करते हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, माता स्वर्णमला देवी, महात्मा महावीर जैन, संत परमहंस केशर गिरी, महाअवतार बाबा जी, हर एक दिव्य गुरुओं को उनकी चेतना के साथ एकाकार होकर इस ज्ञान शक्ति को अपने शरीर के अंदर महसूस करने के लिए पूरी एकाग्रचित में उस चेतना के साथ एकाकार हो जाए। जहाँ तू और मैं का कोई भाव ना रहे, ना कोई समय, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा। उस परम शक्ति के साथ पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। अब धीरे धीरे अपने मन को उस चेतना शक्ति के साथ एकाकार कर ले। और अपने मन को धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से एकाकार कर ले। यहाँ आती हुई हर एक सांस अपने शरीर के अंदर उस प्राणिक ऊर्जा को ऊर्जान्वित कर रही है। केवल अपनी सांसों के साथ बने रहे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई विचारों के पीछे नहीं जाना, केवल अपने सांसों के साथ बने रहे। सांसें ही हमारी जीवन है, सांसें ही शरीर की शक्ति है और सांसें ही हमारे गुरु हैं। इसी सांस शक्ति के साथ एकाकार हो जाए। न कोई सोच, न कोई विचार, केवल अपनी सांसों की धारा के साथ बहते जाना, बहते जाना है और बहते जाना, गहराइयों में चले जाना। ये अंतर यात्रा करिए, केवल अपनी अंतर यात्रा।
अपनी आँख के साथ स्वयं का परिचय कराना। प्रकाश को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। हर एक अंश में महसूस करें। हमारी शारीरिक ऊर्जा को प्रकाशित कर रही है। कृतज्ञता भाव से, संपूर्ण कृतज्ञता और समर्पण भाव से उस शांत शक्ति के साथ एकाकार हो जाए। केवल आती हुई सांसें, हो जाती हुई सांसें। साथ उस प्राण शक्ति की ऊर्जा को महसूस करें। विश्व शक्ति को महसूस करें। और जाती हुई हर एक सांस के साथ अपनी सारी समस्याएं, दुख, है प्रकृति माता की परम शक्ति के द्वारा वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। हमारे अंदर की सारे भय दूर हो रहे हैं, सारे कष्ट मिट रहे हैं, सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। संपूर्ण शारीरिक स्वस्थता को उस विश्व शक्ति की ऊर्जा के साथ शामिल करें। विश्व शक्ति की ऊर्जा को अपने शरीर के हर अंग में महसूस करें। विश्व शक्ति की ऊर्जा हमारी शरीर की स्वस्थता का कारण है। इसी शक्ति के साथ जुड़े रहना है। बिना कोई सोच और विचार के इस सांसों की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। उस सांसों की धारा के साथ बहने लगते हैं। तो विश्व शक्ति की धारा हमारे शरीर के अंदर एक प्रकाश की तरह चारों तरफ बिखरता जा रहा है। प्रकाश को महसूस करें।
प्राण शक्ति के साथ बने रहे, कोई विचारों के पीछे ना जाए। बार बार अपने मन को अपने नासिका के द्वार पर पूरी तरह से नदी की धारा की तरह अंतरिम यात्रा करें। कुछ भी बाहर नहीं, केवल अंदर में। अपने अंतर शक्ति के साथ एकाकार होना, अपने आप के साथ परिचय होना, अपने अंदर की शक्ति के साथ एकाकार होना और उस परम शक्ति के साथ जुड़कर शरीर की स्वस्थता, मन की शांति, सौभाग्यमय जीवन को संपूर्णता से प्राप्त करनी है। उसी शक्ति के द्वारा ही संपूर्णता को प्राप्त करनी है। इसी शक्ति के साथ बने रहे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अब धीरे धीरे इसी अंतर शक्ति के साथ जुड़कर माता पिता, गुरु को धन्यवाद करें, कृतज्ञता दें। अपनी प्रकृति माता, माता को धन्यवाद दें। हर एक जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, जो भी हमारे जीवन की हर एक खुशी की, हमारी सुरक्षिता के कारण है, इन सबको संपूर्ण हृदय से कृतज्ञता। और धीरे धीरे अपने आप को संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करें।
परम शक्ति से जाने अनजाने में इस जन्म में हमसे हुए अनंत कोटि जन्म में से कोई जन्म में हमने जानते हुए या अनजाने में किसी को भी अपने मन वचन और कर्म के द्वारा ठेस पहुंचाया है, तो उस परम शक्ति के साथ करते हुए अपने आप को क्षमा करें। हृदय से अपने आप को क्षमा करें। अपने साथ साथ उन सभी चीजों को क्षमा करें जो आपके मन को ठेस पहुंचाया है, चाहे वो जानबूझकर, चाहे अनजाने में, चाहे मन के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, चाहे किसी भी परिस्थिति में। उस परम शक्ति के साथ जुड़कर उस प्रकाश के पूरी तरह से उस प्रकाश के साथ अपने आप को महसूस करें। सभी शक्तियों को अपने अंतर शक्ति में महसूस करें। संपूर्ण हृदय से अपने आप को क्षमा करें और सभी को क्षमा करें। हर एक चीज जो अपने मन को ठेस पहुंचाता है, कर पूरी तरह से उस प्रकाश के साथ एकाकार हो जाए। धन्यवाद करें अपने आप को संपूर्ण हृदय से। हृदय में उस परम शक्ति को महसूस करें। उस विश्व शक्ति से तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सबका मंगल हो, यही कामना करें। हर एक जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये धरती माता, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मामृतं गमयो। 5 seconds मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाते हुए अपने आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। तो थोड़ा ध्यान में, ध्यान की गहराइयों में रहना चाहते हैं, वो वैसे ही ध्यान की इसी शक्ति के साथ जुड़कर बैठे रहें। और जो ध्यान से निकलना चाहते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से सजगता से, कृतज्ञता भाव से, समर्पण भाव से धन्यवाद कर कर धीरे धीरे ध्यान शक्ति से बाहर आए। थैंक यू सो मच मैम, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, अब आप अपना कैसे अपने अपनी यात्रा शुरू की पत्री जी के साथ, क्या क्या आपके अनुभव रहे, अब हमें सुनाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। क्यों? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं प्रिया मिश्रा गुड़गांव से हूँ और मैं ध्यान में आए हुए अभी मुझे 3 साल हुए हैं। और ध्यान में मैं कैसे आई अगर मैं बताऊं तो ये भी अद्भुत है कि जो हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्नी जी, उनकी ऑरा में उन उनकी संस्पर्श में आने के बाद, डायरेक्टली संस्पर्श में आने के बाद हम लोग सभी, मेरे परिवार में, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार में सभी लोग हम ध्यान से आए। बचपन से हम ग्रामीण परिवार के हैं तो हम पूजा पाठ तो कर ही रहे थे, लेकिन ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान की जो महिमा है, और इस भारत भूमि में इस तप शक्ति को ना जाने हमने कितने जीवन में जिए हैं, लेकिन ये हमारे पास पहुंचने के लिए भी उतनी हमारे अंदर उस शक्ति के साथ जब हम एकाकार होते हैं, तभी ये ध्यान शक्ति को हमें मिलता है। एक दिन पितामह पत्री जी उड़ीसा भ्रमण में आए थे और अद्भुत सा से मेरे हस्बैंड के साथ उनको एक संयोग हुआ उनके साथ मिलने का। और जब वो उनसे मिलके आए तो वो घर में सबको पूछा कि किसी को ध्यान करना है क्या? तो हम सब तो पूजा पाठ में थे, तो हम लोग बोले थे ठीक है, ध्यान क्या करना है, हम तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं। तो फिर उसके ठीक कुछ दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद, अपने आप में एक लिंक मिलने लगा ध्यान की। और उस दौर में थोड़ा सब कुछ बंद था, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। तो फिर हमें एक जो लिंक मिला था बुद्ध सीओ का, तो वहां फिर हम मेडिटेशन में ऑनलाइन जुड़ गए। तो जैसे हम वो ध्यान के जो 40 दिन का ध्यान सत्र चल रहा था, जब मैं उसमें जुड़ी, उस उस टाइम तक हम पितामह पत्री जी को नहीं जानते थे। बस हमें ये था कि हम किसी से मिले हैं जो कि पिरामिड के बारे में हमें बताने आए थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जो स्वामी जी आए हैं, उनको बहुत नॉलेज पिरामिड में है। लेकिन जैसे ही मैं 40 दिन के इस ध्यान सत्र में जुड़ी, और पहला जो 3-4 दिन था, जो लोगों की एक्सपीरियंस शेयरिंग और जो चीजें मैं सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब झूठ है। ऐसे कोई उड़ रहे हैं, कोई पानी में तैर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को हो रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल ये, मैं कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, तो मुझे लगा कि ये सब सब चीजें झूठ है। क्योंकि घर में बैठे बैठे कोई लोग बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए उनके, ये शायद उनके भ्रम है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने आप को उस शक्ति के साथ जोड़े रखा। और जैसे ही मैं 7 दिन तक रेगुलर ध्यान करती रही, तो एक दिन मैंने खुद को देखा कि मैं सबसे पहले, मेरी जहाँ मैं बैठी हूँ, उसी सोफे के ऊपर मैं तैर रही हूँ, वो भी समंदर के ऊपर। वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इस तरह से शायद ये चीजें मेरे मन की वहम है या कुछ है। लेकिन फिर मैं ध्यान करती रही। ध्यान से अपने आप को अलग नहीं किया, क्योंकि एक मन में जो शांति, एक आनंद जो है, उसकी खुशी जो है मुझे मिलने लगी थी। तो मैं ध्यान शक्ति से जुड़ी रही। और उस 7 दिन के बाद हर एक दिन मुझे कुछ ना कुछ एक-एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ। जिस दिन मुझे एक ऐसी अनुभव हुई कि मैं खुद बैठी हूँ और ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी की कोई भी पार्ट्स हिल नहीं रहे हैं।
लेकिन मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बहुत 2 स्वामी जी बैठे हैं जिनके बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े दाढ़ी हैं और मैं सोच रही हूँ मैं इन गुरु को कैसे मैं क्रॉस करके कैसे जाऊँ? पवित्र नदी का पानी मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। तो मैं ऐसे ही ध्यान में ही देख रही हूँ कि वो पवित्र नदी का पानी जो है मेरे को पूरी तरह से वो जो गुरु हैं बैठे हैं उनके ऊपर से आके मैं उनको क्रॉस नहीं किया लेकिन उनके ऊपर से आके वो पानी मेरे ऊपर पूरी तरह से गिर रहे हैं और मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ। वो इतनी अद्भुत जो अनुभव थी मैं ध्यान में बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ और मैं पूरी तरह से गीली कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँ? लेकिन मैं अपने बॉडी के कोई भी पार्ट्स को हिला नहीं पाती थी। बिल्कुल मेरा बॉडी स्टिफ था, मेरे बॉडी के ऊपर मेरी कोई कंट्रोल ही नहीं थी। तो उस क्षण में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे एक जर्क हुआ और मैं अपने बॉडी को महसूस कर पाई, फिर मुझे एक अजीब-सी डर लगने लगा। तो फिर मैं अपने जो गुरु हैं उनको पूछा कि सर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस है, जैसे ड्रीम होता है, हम ड्रीम देखते हैं तो सुबह कोई सच थोड़ी है वो सच नहीं होता है। तो इसीलिए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं करते हैं, उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर हमें विचार नहीं करनी है। हमें बस जो एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस को सुन के आगे बढ़ जाना है, देख के ऑब्जर्व करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन उसके लिए ना डर रखना है, ना बहुत ज़्यादा उसको उसके ऊपर तर्जमा करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बस अपनी साँसों के ऊपर आपको ध्यान देना है और साँसों के साथ बनी रहनी है। क्योंकि हम साँसों के साथ बने रहते हैं, तभी हम अपने अंतर शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर मैंने पूरी तरह से वही चीज़ें की हैं। कहीं भी मैंने कोई भी एक भी चीज़ें मिस नहीं किया और मैं फिर से मेरी ध्यान वहीं से फिर कभी भी बंद नहीं हुआ और चलती गई और ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मुझे मिले। इसी बीच में जब मेरा 40 दिन का ध्यान सत्र कंप्लीट हुआ, तो फॉर्च्यूनेटली उस टाइम पितामह पत्री जी का गुड़गाँव में यात्रा थी, तो वो आए थे वहाँ पर। तो मुझे वो सौभाग्य मिली कि उनके साथ पूरा 1 दिन सुबह करीब 12 बजे से लेके 4 बजे तक वो गुड़गाँव में जो हमारा पिरामिड है वहाँ रुके। तो मैं उनके साथ ही रही और जब उनके साथ हम पता नहीं 400 400 से ज़्यादा हम लोग थे उस दिन और हम सब लोग खुश थे उनको देखकर। वो जो अद्भुत शक्ति था उनके पास, उनके जो प्यार था हर किसी के लिए, जो कोई जो एक ऐसी अद्भुतता का एहसास दिला रहा था कि हमें उस टाइम कोई सोच नहीं थी, कोई विचार नहीं था। हमें केवल एक ज्ञान की एहसास हो रही थी और वो जो ज्ञान था हमारे लिए, वो ऐसे लग रहा था कि हमने इतनी सारी पढ़ाई भी कर ली, पूजा-पाठ भी कर ली, बट वो ज्ञान कहीं न कहीं हमसे मिसिंग थी। जो अपने अंदर की ज्ञान के साथ हमारा परिचय होना बाकी था। तो ये जो हमारे गुरुजी थे, इन्होंने हमें उस अंतर शक्ति से जोड़ा रखा कि यहाँ बाहर कोई गुरु नहीं है, अपनी साँस ही अपना गुरु है। ये जो ये जो उनकी जो एक वाणी थी कि अपनी साँसों से जुड़े रहना है, कहीं और नहीं देखना है। बाहरी दुनिया के साथ आपको नहीं जुड़ना है, अपनी अंतर अंतर दुनिया को साथ अंतर शक्ति को देखना है, अंतरिम दुनिया को देखना है। ये अंतरिम दुनिया क्या होता था ये मुझे मालूम नहीं उस टाइम। जब मुझे 40 साल हो चुके थे, तो मुझे उस टाइम मालूम नहीं था कि अंतरिम जो हमारी अंतरिम शक्ति है वो क्या है। तो जब हम धीरे-धीरे ध्यान करके अपने साँसों के साथ जुड़े और अपने अंतर शक्ति से जुड़े, तभी उन्होंने कहा कि तभी तभी हमें खुद को महसूस हुआ कि हम अपने में केवल शरीर में सीमित नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमारी मृत्यु नहीं है। क्योंकि ये जो डर हमारे अंदर होता है ना, हर एक इंसान के अंदर होता है कि हमें डर है मृत्यु के लिए। तो ये जो ज्ञान की शक्ति हमें जब हमारी गुरुओं से मिलती है, जो जो शक्ति उन्होंने हमें दिया कि डरने की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर एक दिन हमें सीखना है। हमारे जीवन में हर एक क्षण सीखने के लिए होते हैं।
इस क्षण को हमें जीना है, वर्तमान में रहना है, भविष्य और अतीत में नहीं जाना है। ये जो ज्ञान थे, कहीं ना कहीं इसी ज्ञान के साथ हम कभी भी को रिलेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम अपनी ध्यान शक्ति की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं थी। और वो सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, जब पत्री सर के साथ हम रुके, जब उनकी स्वाध्याय सुना, जब उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। एक है ध्यान करना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सज्जन संगत। ये 3 चीजें जब अपने अपने जीवन में रूटीन में डाल देते हो, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप कभी भी आपके कोई भी रिक्वायरमेंट हो इस जीवन को, इस शरीर को जीने के लिए, जो नीति नियम्स होते हैं आपके शरीर के लिए, जैसे आप करते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, जैसे अपने रूटीन बना रखा है अपनी स्वस्थता के लिए, ऐसे ही मन की स्वस्थता पाने से, जैसे बोला जाता है, नो मेंटल हेल्थ तो नो फिजिकल हेल्थ। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपको फिजिकल हेल्थ कभी भी नहीं अच्छा नहीं मिल सकता। तो इसी को हमने जो हमारे पत्री सर ने यही सिखाया कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है, जो आत्मा की जो खाना है, जो फूड है, वो है आत्मा का जो भोजन है, वो है ध्यान। ये आत्मा की भोजन को सबसे पहले हमें ग्रहण करना है। ये ज्ञान जब उनसे मिली, ये आत्मा के लिए भोजन, उसको मुझे समझ में आने के लिए भी बहुत टाइम लगे। मैं पूरी तरह से जो मेरी जर्नी शुरू हुई ध्यान में, वो आज तक भी 2 घंटे 3 घंटे के ध्यान रोज होती है, रोज। और बिल्कुल नियमित तरीके से होते हैं, चाहे मैं कहीं घूमने जाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहती हूँ। लेकिन मेरी जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरी इस शरीर के लिए भोजन मुझे जरूर चाहिए, नियमित रूप से खाना है, वैसे ही मुझे ध्यान नियमित रूप से करना है, मेरी आत्मा की पोषण के लिए, मुझे हर बीमारियों से दूर रखने के लिए, मुझे हर दुख से दूर रखने के लिए, हर समस्याओं से अलग रखने के लिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो है ध्यान। और ध्यान की शक्ति के द्वारा जब मुझे वो ज्ञान की प्राप्त होती है, तब जो अंधकार है, जो समस्याएं हैं, उससे हम किस तरह से पूरी तरह से अपने आप को अलग रख सकते हैं। यही जो ज्ञान था, जो कहीं ना कहीं हम जितना भी पढ़े लिखे हों, जितना भी बड़े नौकरी करें, जितने भी बड़े घर में रहे, जितना भी हमारे पास कुछ हो, लेकिन जब हम इस शक्ति के साथ, अपने अंतर शक्ति के साथ जुड़ते हैं, इस ध्यान शक्ति को महसूस करते हैं अपने गुरुओं के द्वारा, तभी हम उसको सही तरीके से अपने इस जीवन को सही से जी पाते हैं। जो बोला जाता है, एक संपूर्ण जीवन करके हम जी सकते हैं। और इस ध्यान शक्ति को मिलने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो मुझे उस खुशी, उस शांति का महसूस हुआ, मैं शुरू से ही खुश थी। इसका मतलब, इसका कोई वो नहीं था, कोई कारण नहीं था कि मैं दुखी थी या कुछ था। बिल्कुल पहले भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये जो एक अंतरिम शांति होती है, हर क्षण महसूस करना, क्योंकि उस क्षण में जब हम पहले ध्यान नहीं करते थे, अगर कोई भी छोटा मोटा चीज हमारे सामने समस्याओं के रूप में आता था तो वो हमें बड़ा दिखता था। लेकिन जैसे ही हम ध्यान शक्ति के साथ जुड़े, उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस किताबों को अध्ययन किया, जो हमारी भगवत गीता, योगानंद परमहंस की किताबें, कोई भी किताब है, आप आध्यात्मिकता का दर्शन करने के लिए कोई एक किताब अगर आप जीवन में एक रोज एक पैराग्राफ भी उसका पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसके 2 लाइन आप खुद से व्याख्या करते हैं, तब वो आपके जीवन के अंदर जो प्रकाश देता है, वो मुझे सीखने को मिली हमारे पत्री सर से। वो क्षण इतना इतना अमृत वेला था वो, जो हमारी ज्ञान अंदर फंसती जा रही थी। उस शक्ति के साथ, उस अमृत शक्ति के साथ, उस क्षण के साथ, जब हम पत्री सर के साथ जो बिताए हुए क्षण थे, वो हमारे ज्ञान का क्षण था। हमारे जीवन की हर एक क्षण को कैसे हम जी सकते हैं, संपूर्ण आनंद से, संपूर्ण स्वस्थता से, संपूर्ण खुशी से, यही हमारा जीवन है।
और कुछ हमारा जीवन में ही यही ज्ञान था। क्योंकि जब हम ध्यान में नहीं रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जो विचार शक्ति है उसी के साथ रहते हैं। और ये जो विचार शक्ति है वो हमें 60 से 70 हजार जो विचार शक्ति साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारे रोजाना हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन उसमें से 90% नकारात्मक होते हैं और सकारात्मक 10% होते हैं। और हम 90% नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं, नेगेटिव सोच के साथ। आप सोचो तो हम क्या जिए अपने जीवन में। तो जिस तरह से हम इस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, इस ध्यान शक्ति के साथ, तो वो जो अद्भुत ज्ञान है हमारे अंदर पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। और वो भी ज्ञान के द्वारा हम इस जीवन को एक अमृत जीवन के रूप में जीते हैं, जो हम अपना तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी इस शक्ति को बांटते जा रहे हैं, ताकि हर एक जीवन सुख शांति को प्राप्त करे। कोई आशा नहीं है, कुछ लेने की कोई सोच नहीं है, केवल देने की भावना है, जो हमारे सर ने पूरी निस्वार्थ पर भाव से इस समाज को दिया है। कितने हजारों कंट्री में जो हमारे ध्यानियों हैं, सभी ध्यान की शक्ति को फैला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति जाए और उनकी स्वस्थता का कारण बने, उनके जीवन में सुख और समृद्धि भरे, और उनके जीवन जो है वो आनंदमय हो, सुखमय हो। और जो स्वस्थता में जीते हैं वही केवल आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। तो इसीलिए स्वस्थता हमारे जीवन में हमारे लिए एक अंग माना जाता है। लेकिन अगर हम असुस्थ होते हैं, कोई बीमारी के कारण होते हैं, तो तभी हमें पता चला, जब हम एक एक सेशन ऐसे ही चल रहा था, पत्री सर बता रहे थे कि हमारी शरीर जो है, जब हमारी शरीर से शक्ति क्षीण हो जाता है। शक्ति क्षीण कैसे होते हैं? जब हम नकारात्मक सोच करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, हम जानबूझ के करें, अनजाने में करें, क्योंकि हम जागरूकता से नहीं कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उस काम में लिप्त रहते हैं, उस सोच में लिप्त रहते हैं, हमारी एनर्जी चली जाती है, हमारी शक्ति क्षीण होने लगता है। और जैसे ही हमारी शक्ति क्षीण होती है, वैसे ही हमारी शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बीमारियों का, जो बोलते हैं ना, जब खाना नहीं खाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, आप पेड़ को देख लीजिए, 2 दिन आप पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं? तो उनके अंदर भी शक्तियों की कमी होती है। वैसे ही जब हमारी अंदर की शक्तियां क्षीण होते हैं, तो हमें बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो वो ज्ञान भी हमें उन्हीं से मिला कि देखिए, अभी सबसे पहले आपको ध्यान, सज्जन संगत्या और स्वाध्याय, जब तक ये पूरी तरह से आपके जीवन में रहेगा, आपको इतनी शक्ति होगी कि आप हर समस्याओं से जूझ सकते हो, हर समस्याओं को पार कर सकते हो। आप कोई भय आपके मन में नहीं रहेगा। ये जो इतनी सुखद अनुभव, ये जो जीवन की जीने की तरीका, ये जो जीवन को, आनंदमय जीवन को जीने का एक जो हमारे अंदर जो एक शक्ति, वो हमें अपने गुरु से मिला। और मुझे ये अनुभव बांटते हुए आपके साथ बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने इस ध्यान शक्ति से अपने जीवन को पूरी तरह से, बहुत एक जो आनंदमय जीवन कहा जाता है, उस आनंदमय जीवन को जी रही हूँ, अद्भुत सा से जी रही हूँ। क्योंकि मैंने उसी पे काम किया जो हमारे गुरुजी ने सिखाया, कि आपको अपनी ध्यान शक्ति से आपको ज्ञान के साथ जुड़ना है। और जब आप ज्ञान के साथ जुड़ोगे, तभी आप उस नकारात्मक सोच से अलग हो सकते हो। अगर इसी को ही हम समझ लें और इसी को ही अपने जीवनचर्या में पालन करें, तो हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुखदपूर्ण जीवन होता जाएगा। और ये मुझे लगता है हम सभी को मालूम है, लेकिन अगर इस शक्ति को हम किसी महात्माओं के साथ, किसी के साथ, जब किसी महान गुरुओं के साथ जुड़ते हैं, और जो उस शक्ति के साथ हम लोग जब महसूस करते हैं, अपने अनुभव के साथ महसूस करते हैं, तो हम उस शक्ति को कभी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच संध्या मैम, ये मुझे मौका देने के लिए। और मैं मेरे अपने हृदय से कृतज्ञता देती हूँ पत्री सर को, और जो इन्होंने हमें इस ध्यान शक्ति को दिया, हमारे जीवन में इतनी प्रकाश दिया कि हम इस प्रकाश के साथ खुद भी जी रहे हैं, और इस प्रकाश को हम हर किसी को दिखा भी रहे हैं, एक प्रकाश बनकर,
कि कैसे इस प्रकाश के साथ आपको खुद को भी जीना है और दूसरों को भी उस पथ को दिखाना है, एक अच्छी जीवन, एक स्वस्थ जीवन और एक अच्छी जीवन जीने के लिए। और बहुत सारे ऐसे मेरी अनुभूति उनके साथ हुई है, दिव्य अनुभूति। ये तो अनुभूति नहीं कहा जाएगा, इसको दिव्य अनुभूति कहा जाता है जब हम अपने गुरुओं के साथ ऐसी एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जब हमारे साथ भी नहीं होते, हम उनके साथ अपने आप को देखते हैं, तो ये सारे दिव्य अनुभूति होते हैं। तो ये सारे अनुभूति का एक अंश मैं हूँ और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस ध्यान शक्ति से बद्री सर के द्वारा जुड़ी हुई हूँ और सर के साथ जुड़ने के बाद फिर हम हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट से भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस शक्ति को और भी ज्यादा गहराइयों से उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने हृदय से मैं सभी गुरुओं को कृतज्ञता देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस शक्ति के लिए, इस सौभाग्य जीवन के लिए और इस जीवन को एक अच्छी जीवन के शैली से जीने के लिए जो ज्ञान मिला है, उन सभी चीजों के लिए कोटि-कोटि नमन, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, कृतज्ञता से धन्यवाद। अपने आप को भी धन्यवाद देती हूँ इस शक्ति से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा। और एक्चुअली मास्टर सभी सच्ची सेवा इसे ही कहते हैं। देखो, कल वो हमारे पास दुबई में थी, मॉर्निंग में 3 बजे इंडिया पहुंची है और वहां के 6:30 बजे आज हमारे सामने है वो और अपना नॉलेज शेयर कर रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। यही तो सेवा देनी है हमें, जिस तरह से भी हो, तन से, मन से, धन से, जो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और एक मास्टर है अभी, दीप्ति जी। दीप्ति जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। प्लीज और अपने वीडियो को चालू करें और मैंने चालू कर। ज्ञान के मोती हमें भी दीजिए। थैंक यू मैम। वाह प्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज तुमने अनुभव अपने बताए, बहुत ही अच्छा कर रही हो। सच में ये एनर्जी आती ही वहां से है। देखो, दुबई से आए, पहुंचे, जैसे संध्या जी ने बोला, और इस समय इतने फ्रेश होके बैठे हो और इतने प्रेम से। ये शक्ति से ज्ञानी कोई होती है। ये मैंने अपना, मेरे जीवन का अनुभव है कि हम रात में 2 बजे तक भी काम कर, नेचुरली अगर आज हम स्पिरिचुअल साइंस सर्विस से जुड़े हुए हैं तो बहुत बार काम काफी देर देर तक भी करते हैं, करना होता है, क्योंकि रिलेटेड वर्क को दूसरे दिन तक हमें सब देना है। लेकिन सवेरे उठते हैं और कोई सेशन है तो वही शक्ति आ जाती है और उसी उत्साह से हम अपने ज्ञान को साझा करते हैं। ये पावर तो सिर्फ ध्यान में है। और सच में इस ध्यान से हमारा परिचय पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने कराया। भले वो ठीक, ये बिल्कुल सही बात है प्रिया, हम लोग बचपन से ही, हम सब तो पूजा पाठी थे, पूजा पाठी थे। वो तो पहली सीढ़ी थी, शायद वही सीढ़ी चढ़ के आज हम ध्यान की इस परम आनंद वाली अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। यस मैम, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं हम। वैसे स्मृति के दिनों में तो ज्यादा क्वेश्चन तो कुछ होंगे नहीं, लेकिन आप आए हैं तो शायद उनका हम लाभ जरूर लेंगे। यस दोस्तों, यदि किसी को भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने वीडियोस को खोलें या हैंड रेस करें। किसी भी विषय से रिलेटेड हो, यस, सब तो हमारे साथ है ही है। मैं तो बोलती हूँ ना, वो स्मृति में नहीं है, वो हमारे साथ है। वो तो हम महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ है। जब कहते नहीं है, जब दिल किया नजर झुकाई और दर्शन कर लिए वाली बात है ना, वो तो वहाँ निवास है ही है। पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। हाँ जी, नरसिंह राव जी, आप पूछिए। नमस्कारम। नमस्कार। मैं नरसिंह राव हूँ, नागपुर से हूँ। जी हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि
हम जब अपना जब हम एक्सपायर हो जाते हैं या कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उनका सोल जो है दूसरे बॉडी में चला जाता है। जो मेरा ज्ञान है मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, दूसरे सोल में चला जाता है। तो फिर जब वो दूसरे सोल में चला जा रहा है, तो फिर उसका खाने पीने का और सब जो है द अदर बॉडी टेक्स केयर। तो मेरा प्रश्न ये है कि फिर हम लोग ये जो श्राद्ध वगैरह साल साल में एक एक बार करते हैं, तो वो क्यों करते हैं करके? जब ये बॉडी दूसरे बॉडी में, ये सोल जो है दूसरे सोल में चला गया, तो फिर हमको उनको फिर से ऐसा जो मानता है कि वो हम उनको खाना खिला रहे हैं साल में एक बार। अर्थ पे साल में एक 365 दिन होते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक दिन होता है ऐसा बोलते हैं। मैंने स्वर्ग का एक दिन इज इक्वल टू 365 डेज ऑफ अर्थ। तो हम लोग क्यों उनको वो रिचुअल क्यों करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखिए, ये श्राद्ध वगैरह आता है कर्म कांड में। कर्म अच्छा, कांड, अच्छा, कर्म अच्छा, कांड इज अ पार्ट ऑफ भक्ति योग। अच्छा। हम संपूर्णता को कैसे प्राप्त करते हैं? जब हमारे जीवन में 4 योग पूरी तरह से हाँ, सम्मिलित होते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। तो कर्म कांड जो है ना, कर्म कांड कोई भी रिचुअल्स जिसको हम कहते हैं, हाँ, पार्ट हाँ। भक्ति योग है वो। अच्छा, तो अच्छा। उसका अपना महत्व है, पूरा महत्व है। देखिए, आज जब तक हम ध्यान मार्ग में, वही है, पूजा पाठ बचपन से करते थे, यस। ध्यान भी करते थे। आनापानसती ध्यान तो पत्री सर के संपर्क में आने के बाद करना शुरू किया। उससे पहले ध्यान करते थे, ओम चैंटिंग करते थे, आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान करते थे। इस तरह यस। कई तरह के करते थे, लेकिन कभी भी उस कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं हुआ जो आनापानसती ध्यान करने के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि जब पहली बार मैंने अपने अनुभव में भी बताया था, पत्री सर के साथ बैठ के मैंने किया था, तो जब हमें निमंत्रण मिला था, आना है, वो ध्यान कराते हैं, तो एज़ अ सीकर मुझे लगता था कि कहीं मेरे अंदर कोई बहुत अ, जैसे खालीपन होता है ना, सब कुछ है, सब अच्छा है, लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल और यस। पूजा-पाठ करते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो एक जो खालीपन है, वो चाहता था कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ क्या चाहिए नहीं समझ में आता था। और वो कुछ और चाहिए का अनुभव जब पहली बार आनापानसती ध्यान किया, तो उसके बाद जब आँख खुली तो लगा कि अरे! ये संपूर्णता, इसी को तो खोज रही थी मैं। तो ध्यान योग बहुत ज़रूरी है। हम इस पृथ्वी पे प्रत्येक आत्मा जो शरीर लेके आती है, वो प्रोग्रेशन के लिए आती है। वो चाहे बुरे अनुभव हों जीवन में या अच्छे अनुभव हों, हर अनुभव आत्मा के लिए प्रोग्रेशन का होता है, कभी भी डिमोशन नहीं होता है। अच्छा, इसको हम लोग आम भाषा में बोलते भी हैं ना कि अरे किसी ने खराब किया तो क्या किया, और हमें जो अच्छा करते हैं तो वो तो हमारे साथ अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं हमें बहुत अच्छा लेसन देके जाते हैं जीवन के लिए। हम बहुत यस। कुछ सीख लेते हैं। तो ये तो प्रोग्रेशन की सीढ़ियाँ कहते हैं ना, जो यस। जिसने कभी भी हमारे साथ बुरा किया हो, जिसकी वजह से हमें जीवन का सही पथ मिलता है। क्या होता है, रास्ते के जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो जो नहीं होते रोड के ऊपर बने हुए स्पीड ब्रेकर्स का क्या काम होता है? हम जब हमारी गाड़ी तेज स्पीड में दौड़ती है, तेज स्पीड का मतलब क्या होता है? हमने कंट्रोल छोड़ दिया है। अगर स्पीड ब्रेकर ना आए, तो हम अपनी गति को धीमा ही नहीं करेंगे। और उसका परिणाम बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं जीवन में। तो ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन की गति को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम सुरक्षित होके अपने गोल तक पहुंच सके। तो हमारे जीवन में आने वाली हर नेगेटिव घटना, जिसको हम अगर आम भाषा में बोलें तो स्पीड ब्रेकर है, वो हमको हमारे गोल तक पहुंचाने में सहायक होती है। तो हमें सबसे पहले तो धन्यवाद उनका करना चाहिए, जिनकी वजह से
हमारा रास्ता आसान हुआ, हमारी सोच में परिवर्तन हुआ, हमने जीवन के सत्य को समझा। आप देखिए जनरली लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ तो बचपन से, जैसे हमारा सनातनी लोगों का एक होता है कि हर घर में पुराने समय से है, आज थोड़ा समय बदल गया है कि कर्म कांड और भक्ति योग का बहुत होता था। भक्ति योग अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जब तक हम भक्ति योग से नहीं गुजरेंगे, हम कंप्लीटनेस को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अगर हमें संपूर्ण बनना है, गॉडलीनेस को लाना है पूरी तरह से, नर से नारायण बनना है, तो हमें इन 4 योगों से होके गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, जो हम करते हैं, कर्मकांड और श्राद्ध करते हैं, ये जब हम ध्यान में आ जाते हैं ना, तो हम इन रिचुअल से बाहर हो जाते हैं। हम जी, रिचुअल से बाहर होते हैं का मतलब हम छोड़ते नहीं है, अपने आप हमारी इनर जो नॉलेज है, इनर इंटेलेक्ट है, इतनी डेवलप हो जाती है कि हमें ये समझ आ जाती है कि ये जो कर रहे हैं हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। वो दिन हमारा उनका स्मृति दिवस के रूप में है, वो हम बोझ करके नहीं करते हैं या हम उन्हें कुछ दे रहे हैं। आज पत्री सर का जो हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? यही तो श्रद्धांजलि है उनके लिए हमारी, यही तो श्राद्ध कर रहे हैं ना हम उनके लिए। आज ध्यान में आके हम ये महसूस करते हैं, ये समझ हमारे अंदर विकसित होती है कि ये जो है, ये उनके लिए जो श्राद्ध का तो उसमें है। आज भी कर्मकांड लोग करते ही हैं, कर्मकांड करते हैं, उससे अभी क्या है, जो ध्यान मार्ग में आ जाता है, तो उस कर्म में वो विशेष आनंद को प्राप्त करता है। वो एक बोझ समझ के नहीं करता और इस ज्ञान के साथ करता है। और यहाँ पर मैं आपको स्पिरिचुअल टेबलेट की एक विज़डम देती हूँ। स्पिरिचुअल टेबलेट क्या कहती है कि हमें कभी-कभी मास्क भी पहनना चाहिए। हम अपने हम ध्यानी हो गए, हम इन सब चीज़ों से ऊपर हो गए कि ये आत्मा की यात्रा है, आत्मा शरीर बदलती है और एक शरीर छूटा, संस्कार उसके लेके आत्मा ने तो अपनी आगे की यात्रा कर ली शुरू। यस, यस, ले लेकिन हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनकी खुशी के लिए भी हमें मास्क पहनना चाहिए। थोड़ी देर उनके साथ बैठ के अगर हम उस कर्म में शामिल हो गए, और लेकिन उस क्षण भी हमारे भीतर जब हम उनके साथ शामिल होते हैं, अंतर्मन तो हमारा ध्यान या स्थिति में ही होता है, और ऊपर से हम मास्क पहन के उनके साथ सम्मिलित होते हैं, ताकि हमारे ये होता है, हमारी एक टेबलेट होती है 4+5 रिलेशनशिप, कि हम अपने रिश्तों को कैसे मेंटेन करते हैं। उसके लिए कभी कभी हमें मास्क भी पहनना पड़ता है। अगर आपने किसी ध्यानी को ये करते हुए देखा, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं, अरे सब तो कहते हैं ये है, और इतने ध्यानी होके इस मार्ग में इतना आगे बढ़ के, तो कभी कभी उन मास्क को लेके भी चलने की जरूरत होती है। तो हम वो समझने के बाद भी अगर वो कर्म करते हैं, ध्यानी एक जो सत्य पथ पर है, जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो वो आनंद के लिए हर काम करता है। तो मास्क बहुत पहन के परिवार के साथ चलते हैं, और उस मास्क में कोई वो नहीं है, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं करें, बल्कि उसके द्वारा भी हम उनको एक शांति दे रहे हैं कि हाँ भले, क्योंकि घर का हर सदस्य, हमारे परिवार का, जब तक ध्यानी ना बन जाए, तो वो चाहेगा, ये तो बड़े अलग रास्ते पे चले गए हैं। अरे हम परंपरा से पूजा पाठ करते हैं, इनको तो पता नहीं क्या मिल गया। ये अनुभव बड़े-बड़े मास्टर्स का है। तो उनको अपने साथ लाने के लिए हमें ये मास्क पहनना पड़ता है, और उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है कि अरे ये ध्यान भी इतना करते हैं, और ये सब भी हमारे साथ इतना करते हैं। धीरे 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 हमारे साथ रहते रहते, जब हमारी वाइब्रेशंस ना काम करती हैं, यूनिवर्स की कृपा होती है, तो वो भी ध्यान मार्ग में आते हैं और समझते हैं क्या करना है। तो वैसे तो ये जो 4 मैंने आपको बताई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसके ऊपर किसी दिन ज़रूर मैं इस मंच के ऊपर चर्चा करूँगी डिटेल में। तो जो सुन तो हमारे जीवन में इन चारों योगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कर्म कांड है, ये पार्ट ऑफ भक्ति योग है हमारा।
और भक्ति बहुत आनंदित करने वाली है। मीरा तो ने आनंद को प्राप्त कर लिया भक्ति योग से ना, कृष्ण की भक्ति में मग्न थी। पर आपको पता है मीरा जी की स्थिति को देखिए, वो भक्ति करते हुए ध्यान में रहती थी। वो एकतारा बजाते हुए उनकी आंखें बंद रहती थी। उनका कभी फोटो देखिए आपको, जो एकतारा बजाते हुए वो नृत्य कर रही हैं, यस, आपको वो ध्यान की ऐसी मूर्ति नजर आएंगी कि लगेगा डूब जाएंगे। सही बात। थैंक यू सो मच मैडम, काफी अभी क्लियर हो गया। और जब आपका वो चलेगा, वो जो आप चाहो योग के बारे में, तो और भी इट विल बी मोर क्लियर हाँ, मैडम। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ले लिया, बहुत अच्छा समझाया मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू आपको। मतलब कोई भी बड़ा क्वेश्चन देखो कितनी सिंपल भाषा में हमें अपने अंदर हमने उतारा, जो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। इसी यही सज्जन सांगत्य है कि एक दूसरों का अनुभव एक दूसरे को सुनाए और क्वेश्चन करिए, जरूर करिए, तभी हमें पता किसी चलता एक है। से क्वेश्चन करने से बहुतों को जवाब मिलता है, क्योंकि हम सबके मन के अंदर, हम क्योंकि अभी प्रोग्रेशन के रास्ते पे है ना, अभी तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमें होने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न हमारे किसी के भी एक के मन में उठता है, वो कईयों के समाधान का कारण बनता है। तो सही जरूर बात। प्रश्न पूछना चाहिए, थैंक यू कभी सो मच मैडम। हिचकिचाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपके मन में अगर आप किसी मास्टर के साथ हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है, हाँ, थोड़ा-सा ध्यानी ज़रूर बनिए, ताकि जो प्रश्न पूछिए वो कुछ महत्व का हो। जो हमसे ऐसे होता है ना, कई बार टेस्टिंग के लिए लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं अपना अनुभव बताती हूँ, आपका ऐसा होता है। आप मैंने बोला ना, आपका प्रश्न तो बिल्कुल सटीक और ऐसा था कि कइयों को इससे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन कई बार लोग क्या, तो थोड़ा-सा एक ध्यानी को इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। यस दोस्तों, और किसी को यदि अपना प्रश्न पूछना हो तो प्लीज अपने हैंड रेस करें। ओके, अभी कोई नहीं, आई थिंक सो सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन तो। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू दीप्ति जी। हम फिर से आपको बार बार बुलाएंगे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इसी आज के इस सेशन के बाद हमारा जो स्मृति वीक जो था पितामह पत्री जी के साथ, वो आज पूरा होता है। कल से हम नया चालू करेंगे अपना रेगुलर सेशन। बहुत जरूर। खूबसूरत रही ये 8 दिन की जर्नी हमारी, बहुत खूबसूरत। सही बात। आज संध्या जी, हमारा उत्तराखंड में 40 दिन का ध्यान और ज्ञान का सत्र शुरू हो रहा है। तो अगर कोई उसमें शामिल होना चाहे तो आप नंबर मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनको उस ग्रुप में शामिल कर लूंगी। हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे से 8 बजे तक है। सुबह? तो नहीं नहीं, पीएम, अच्छा। 7 to 8 पीएम। क्योंकि ये हमारे उनके लिए है। द्वारा हाट है ना, जहाँ पे महाअवतार बाबा जी की केव्स है, गांव हाँ। बने हुए हैं, लोग ध्यान से इतना जागरूक नहीं थे। तो अभी इस समय हमारे बहुत सारे मास्टर्स वहां जा रहे हैं, ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। और जो पत्री जी की सिखाई हुई सीख है कि एक व्यक्ति भी हो तो उसे उसी तरह ध्यान का ज्ञान दो, जैसे आप हजारों लोगों की भीड़ को देते हो। अगर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो गया, तो वो समझो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पे गाँव से तो वहाँ के जो कुछ विशेष उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करके एक बहुत अच्छा ग्रुप हम लोगों ने बनाया है। और आज से, क्योंकि पूर्णमासी है कल से, फुल मून, इन दिनों में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। तो आज से लेके 40 दिन तक हम मंडला मेडिटेशन का कर रहे हैं सत्र। उसमें 12 टेबलेट का भी ज्ञान दिया जाएगा, बेसिक 12 टेबलेट्स।
तो आप में से अगर कोई भी कहीं से भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे नंबर भेजिएगा, मैं ऐड कर दूंगी उनको। यस तो जब इच्छा हो इस 40 दिन में, जब समय मिलता है, जब अपनी भीतरी इच्छा जागृत होती है, जरूर आइए। आप सबका बहुत स्वागत है वहां पर। अच्छा लगता है। संध्या जी से मैं एक आपको बताती हूँ कि हम कहते हैं मास्टर्स के साथ रहने में अच्छा लगता है, लेकिन जो नए नए ध्यानी होते हैं ना, उनके साथ जब हम आते हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं, जो जिज्ञासा होती है, और वो शांत होकर जो उनके चेहरे का असीम आनंद होता है ना, वो एनर्जी जब आप फील करोगे तो आपको बहुत बहुत दिव्यता का अनुभव होगा। तो जरूर आना चाहिए सबको, जरूर। मतलब यस अ, यस जब यस। समय मिले सहूलियत से, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इस समय एक साथ, ये ऐसी लहर फैली हुई है ना। तो कहते हैं ना, ये पत्री सर ने, हमारे जीके सर ने, सबने ध्यान ध्यान और ज्ञान की ऐसी लहर फैला के रखी है कि पूरा विश्व आंदोलित हो रहा है इससे। नहीं तो लिंक अगर हम वननेस मेडिटेशन के ग्रुप में अगर हम लिंक शेयर करें तो उसमें भी हम ज्वाइन हो सकते हैं ना? राइट राइट राइट, मैं अभी कर देती हूँ, मैं अभी कर दूंगी, मैं अभी संध्या जी को भेज दूंगी, संध्या जी ग्रुप में डाल, ठीक है ना? मैम मुझे भी एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, जरूर क्योंकि जरूर। भी हमारे ग्रुप में भी 2-3 जन हैं, नए भी हैं और कई की इच्छा भी है कि हम 40 दिन का ध्यान करें। अच्छा, तो वो जो हम पर्सनल करते हैं, क्या उसी को हम इस ग्रुप में कर सकते हैं कंटिन्यू? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। तो उसके लिए तो फिर एक हमें आपको ही बुलाना पड़ेगा। अगर आप 40 दिन हमारे साथ जुड़े रहें और जैसे हम लोग वहां पे कर रहे हैं, आप द्वारहाटा पे बोल रहे हैं, द्वारहाट पे, उसी तरह यहाँ पे भी हम चालू करें। सुबह यहाँ करें, शाम को जिनको भी उस ऊर्जा में जुड़ना है तो 2 बार भी कर सकते हैं। एक्चुअली इस समय ना आज से ही कोची में भी शुरू हुआ है। अभी सर ने केरल की यात्रा की थी ना, कोची केरल गए थे, तो सर का उस दिन मैसेज आया कि जल्दी से आप फ्लायर बनवाइए। और ये 40 दिन का, यही पूर्णिमा की वजह से ना हम लोग अभी, मैं और 2-3 लोग हैं मेरे साथ आया है, क्योंकि ये तो हम ग्रुप ही कर सकते हैं काम ना, तो वहाँ के लोग जो हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, मतलब ऑफिस गोअर्स है मास्टर्स। तो वो भी आज से शुरू है 9 बजे से लेकर 9:40 तक रात को। तो मेरा ये राय है आपको, क्योंकि आइदर या तो ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाकी चीजें भी कंटिन्यूएशन में है ना, तो समय तो फिर नेचुरली अगर अभी आप बोलते हो तो भी ठीक है, पर मैं कहूंगी कि या तो आप हमारे उन ग्रुप्स में शामिल हो जाओ, मैं लिंक भेजूं। 7 से 8 वाला तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं ज्वाइन, नहीं मैम, और यहाँ पर नहीं तो फिर 5:30 हो, मतलब वो यहाँ यहाँ पे 5:30 मैम होता क्या है होता ना। है, ये आफ्टर मतलब इवनिंग के 5:30 होते हैं ना। ये जो मॉर्निंग सेशन होता है ना, तो ये बहुत खूबसूरत समय है अभी। वो मैम शाम का मैं कुछ समय होता है तो लोग थोड़ा कहीं बाहर जाते हैं। यस 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 प्रिया मैम। मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे आप ध्यान करा रहे हैं, तो अगर 40 दिन का ध्यान आप करा ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैम बोल रहे हैं कि जो संध्या 12 एक मिनट, टैबलेट है। 1 मिनट किया, संध्या जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। 1 मिनट, सॉरी। हाँ,